एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पिता के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा होने के कारण वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि उसने पिताजी का पर्स भी साथ लिया है। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों न आज अपने पिताजी का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने पर्स खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि सारा खजाना यहाँ छुपा करके रखा हुआ है। जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि पिताजी को किससे कितने पैसे लेने हैं या पिताजी ने किसको कितने पैसे उधार दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसे थोड़ा अजीब लगा। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव उड़ गए थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर जो वो सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था: 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे आज तक वह इस्तेमाल करता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके बेटे को ये नहीं पता था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था कि जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ था और उसे देखकर उसके पिता बहुत खुश हुए थे। अब उसके बेटे का गुस्सा शांत हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी, जिसमें पहली इच्छा थी कि वह अच्छा जूता पहने। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़े जिसमें पानी भरा था, जिससे उसके पैर गीले हो गए। जूते को पलटकर उसने देखा कि जूता नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसकी माँ बाप की याद आ गई। माँ हमेशा यह बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिताजी हमेशा कहा करते थे अभी नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो लिया था। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उसने इतना पढ़ा ही था कि उसका दिमाग एकदम शून्य हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह रो पड़ा। अब वह जल्दी से घर पहुंचने के लिए निकल पड़ा। जूते में कील लगी थी, जिससे उसके पैरों में काफ़ी घाव हो चुका था। उसने तुरंत उस जूते को निकाला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन उसके पिताजी उसे घर पर नहीं मिले। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिताजी कहाँ गए होंगे।
वह सीधा बाजार की ओर भागा। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता उसे वहीं मिले। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा, जो भी चीज़ करूँगा मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, और वो भी यदि किसी चीज़ को दिलाने से मना करें तो हमें उनकी मजबूरी को समझना चाहिए।